दोस्तों स्वागत है मेरे चैनल सिविल बाजार में। और मैं बहुत सारे नए कॉन्ट्रैक्टरों को खासकर देखता हूं कि जो पुराने कॉन्ट्रैक्टर है वो बने के बने रहते हैं, वहीं पे अपना अच्छा खासा इनकम तैयार करते रहते हैं, कमाते रहते हैं। और बहुत सारे जो नए कॉन्ट्रैक्टर आते हैं वो लॉस कर जाते हैं, अपने पैसा जो भी उनका पूंजी होती है, कमाई की पूंजी होती है, वो डूब जाता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे उनका पैसा डूब जाता है, और अगर आप ठेकेदारी करने जा रहे हैं तो किन चीज़ों का ध्यान रखें जिससे आपका पैसा ना डूबे और आपकी कमाई का पैसा सेव रहे, वो आगे बढ़े और आपका जो कंपनी या फर्म है वो एक लेवल पर पहुंचने के बाद वो करोड़ों की कंपनी एक दिन बढ़े और आप हजारों लोगों को काम खुद दें। तो दोस्तों देखिए, जब आप नए ठेकेदार होते हैं और बहुत सारे लोग नए कॉन्ट्रैक्टरों को देखते हैं जो जो डूब जाते हैं, तो उनमें क्या होता है, उनका पहला गलती क्या है कि वो जब पहला लाइसेंस बना देते हैं तो बहुत जल्दी जब टेंडर आता है तो वो बहुत बका जाते हैं कि ये टेंडर आया है, पता नहीं अभी ये चला जाए, या टेंडर आया जा रहा है, उन्हें काम नहीं मिल रहा है या सब समझ नहीं पा रहे हैं। और ऐसे करते 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 में जब उन्हें टेंडर नहीं मिलता है, फ्रस्ट्रेशन में आकर के वो टेंडर को बहुत ज़्यादा बिल्लो डाल देते हैं, क्योंकि उन्हें काम नहीं मिल रहा होता है। और जो भी लाइसेंस में पैसा उनका खर्चा हुआ रहता है, वो काफ़ी खर्चा हो, लाइसेंस बनाने में आजकल काफ़ी पैसा खर्चा हो जा रहा है। देखिए, एक तो लाइसेंस का खर्च, रजिस्ट्रेशन का खर्च, चाय पानी का खर्च, ये सब जोड़ते जोड़ते एक लेवल तक आप देखिएगा तो काफ़ी खर्चे बढ़ चुके होते हैं और कमाई आपका एक रुपया भी नहीं होता है। तो ऐसे में नए कॉन्ट्रैक्टर जो होते हैं वो काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा बिल्लों पे जा करके काम उठा लेते हैं। बाद में उन्हें उस चीज़ का नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि पहले क्या था कि देखिए दोस्तों कि डिपार्टमेंट, अगर आप बिलो भी चले गए हैं तो डिपार्टमेंट कोशिश करता था कि कैसे भी करके आपको फायदा पहुंचाया जाए और आपको नुकसान होने से बचा लिया जाए। लेकिन अब डिपार्टमेंट को ऐसे किसी चीज़ से मतलब नहीं है कि वो आप लॉस में जा रहे हैं कि प्रॉफिट में जा रहे हैं। उनका बस एक ही मकसद है कि उनका काम होना चाहिए, सरकारी खजाना बचे रहना चाहिए, उन्हें यही मोटिव दिया जाता है। तो कॉन्ट्रैक्टर्स भाइयों को अपना ग्रुप बना करके अपना अलग तरीके से उन्हें समझना होगा कि कैसे हम आगे का काम कर सकते हैं, कैसे पैसा बचाए, कैसे ग्रुप्स के साथ जुड़ करके हम अपने को बचाएं और अपने पैसे को भी बचाएं। और ग्रुप में कैसे जुड़ा जा सकता है, वह जो भी वहाँ के लोकल ग्रुप है, लोकल व्हाट्सएप ग्रुप है, इन सारे चीज़ों को मैं बताऊंगा कि आपके शहर का लोकल व्हाट्सएप ग्रुप से आप कैसे जुड़ सकते हैं। आप अपने शहर के लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स का नंबर और एड्रेस कैसे पता कर सकते हैं जिससे आप उनसे कॉन्टैक्ट बना करके कुछ सहायता प्रदान कर सके। देखिए क्या होता है कि जब आप कोशिश करते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर से सहायता मांगने का, तो बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर सहायता नहीं करते कि आपको गलत जानकारी देते हैं। ऐसा मेरे साथ भी होता था, जब मैं जाता था तो बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर्स बहुत गलत जानकारी देते थे, बहुत कोई टाल मटोल कर देते थे और बहुत कोई कुछ बताते ही नहीं थे। तो ऐसे में आपको बहुत दिक्कत होता है कि कहाँ से सही जानकारी मिले। ऐसे में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा सही जेन्युइन कॉन्ट्रैक्टर्स का, और एक वेबसाइट बनाऊंगा जिसमें हम लोकल, हर स्टेट के लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स का नंबर होगा और भी लिंक रहेगा और बहुत सारी चीज़ें उसमें रहेगी जो आपको शुरुआत में मदद करेगा, जिससे आपको फायदा हो और आपको आगे का दिक्कत ना हो। देखिए, मैं 2019 से कॉन्ट्रैक्टर स्टार्ट किया था और अभी भी मैं मेरा ठेकेदारी चालू है। और कैसे मैंने खुद को इतने कम कम सोर्स में स्टार्टिंग में आपको अपने पैसे बचाते हुए आगे बढ़ा रहा हूँ, ये आपको अपने वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि कम पैसे और कम पूंजी में शुरुआत में कैसे डूबने से बचाया जा सके। देखिए, पहले जब भी है आप जब लाइसेंस बना लेते हैं, जीएसटी, ईपीएफ, एएसआई से डिजिटल सिग्नेचर जितना सारा बना चुके हैं, तो उसके बाद आप थोड़ा रिलैक्स रहें। पहली दोस्तों, पहला आप पैसा बचाने के लिए जीएसटी फाइलिंग करना खुद से सीख लीजिए कि जीएसटी फाइल आप खुद से कर सके। जीएसटी फाइल करने के बाद दोस्तों, जीएसटी फाइल करने के बाद आप जीएसटी का जीएसटी फाइल करने के बाद दोस्तों देखिए, जीएसटी को खुद से फाइल करिए जिससे आपका, क्योंकि आप शुरुआत में डायरेक्ट काम नहीं ले लीजिएगा, काम लेने में हो सके आपको 6 महीना लग जाए। एज ए मैं बता रहा हूँ, काम तो आप 15 दिन में भी ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि 6 महीना आप लगाइए कम से कम। वहाँ के मार्केट रिसर्च, नेटवर्किंग को समझिए कि क्या कॉन्ट्रैक्टर का ग्रुप है, कौन कॉन्ट्रैक्टर का अध्यक्ष है, किसके बातों में चलता है, कौन टेंडर डिस्ट्रीब्यूट डिपार्टमेंट में कौन टेंडर डिस्ट्रीब्यूट करने का पावर अथॉरिटी रखे हुए है, किसके द्वारा से टेंडर मिल सकता है, ऑनलाइन टेंडर जमा करने के बाद क्या क्या प्रोसेस है। एक कुछ दिन आप उसमें समय लगाइए। समय लगाने के बाद आपको जब समझ में आ जाए, तब उसमें आप जा करके अच्छे से आप
अप्लाई कीजिए टेंडर को। अब टेंडर ऐसा नहीं कि आप एक दो टेंडर नहीं मिला तो आप उसे हड़बड़ाइए मत। टेंडर को अप्लाई करने से पहले पिछले जितने भी टेंडर्स है वो, और जितने भी पुराने पेपर है दोस्तों, उसके पुराने पेपर को खोलिए और उसमें एनआईटी नंबर चेक कीजिए। एनआईटी नंबर को अपने लैपटॉप या अपने मोबाइल से चेक कर सकते हैं उनका रिजल्ट। मैं अपने टेंडर स्टेटस कैसे चेक किया जाता है, टेंडर रिजल्ट कैसे चेक किया जाता है, अपने इस वीडियो के लिंक में कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, जिससे आपको आसानी हो कि कैसे टेंडर स्टेटस चेक किया जाता है और क्या क्या आगे का प्रोसेस है दोस्तों। तो इसके लिए आप टेंडर स्टेटस देख लीजिए कि कितना परसेंट बिल हो जाता है, क्या मैनेज होता है, कितना मैनेज का ये है। अगर मैनेज होता है तो क्या करना होता है, किन से मिलना होता है, अगर नहीं मैनेज होता है तो कितना बिल्लो में जाना है, अगर बिल्लो जाना लास्ट ऑप्शन बच रहा है तो कितना परसेंट में जाए, कौन सा काम ले। और कोशिश कीजिए दोस्तों, आप अगर बिल्लो में ही जा रहे हैं तो अपने घर के सामने का घर का कोशिश कीजिए कि प्रोजेक्ट मतलब ज़्यादा सामने भी नहीं और ज़्यादा दूर भी नहीं, कि जिससे आपको पता चल सके। जैसे कि मैं दोस्तों जब स्टार्ट किया था, पहला प्रोजेक्ट लिया था, तो वहाँ पे जो बालू था, बालू जो मैंने मंगाया था, तो मैं दूसरे कॉन्ट्रैक्टरों से हमेशा जब भी चीज़ें लेता था तो मैं रिसर्च करता था, तो दूर दूर जा करके मैं पता करता था कि बालू का रेट क्या है। लेकिन जब मैं बालू खरीद लिया जीएसबी बनाने के लिए, बालू जो लोकल में मिलता है, बालू मैं दूर से मंगाया, लेकिन बाद में पता चला कि सामने यहाँ पे नदी है जिसके का सामने ही बालू अवेलेबल होता है और बहुत कम रेट में मुझे मिल जाएगा। तो ये चीज़ें मुझे लोकल चीज़ का बारे में पता नहीं था और मैं थोड़ा सा इसमें लॉस गया। तो ऐसे आप भी जब भी आप काम स्टार्ट कीजिए तो लोकल चीज़ों को देखिए कि लोकल चीज़ कहाँ से सस्ता आपको मिल सकता है। आप उसके बाद काम स्टार्ट कीजिए और जिससे आपको अच्छा खासा आप में प्रॉफिट हो। क्योंकि दोस्तों बहुत बार मैं देखता हूँ कि कॉन्ट्रैक्टर्स है जो अकबका जाते हैं और 28%, 30%, 40%, आपको मैं दिखा सकता हूँ कि दोस्तों 50-50% बिलो चले जाते हैं कोई कोई टेंडर लेने के लिए। आप बताइए 50% में आप डिपार्टमेंट काम भी करना है, डिपार्टमेंट को भी देखना है, बार बार जाना आना जाना, गाड़ी घोड़ा खर्चा, आपको टूल्स एग्रीमेंट जितना भी पेपर्स है, सीए, इन सारों खर्चा जोड़िएगा तो बहुत कम खर्चा बचेगा दोस्तों। ऐसे में आप कोशिश कीजिए कि लॉस से बचा जा सके। अपने पैसे को देखिए पहला, और दूसरा है कि बहुत सारे लोग लेट कर देते हैं। लेट से बचने का कोशिश कीजिए कि दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट है कि आपको लेट हो जाने पर लेट का पैसा आपको लेट जो कटता है 10% वो आपको दे दिया जाता है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि आपको नहीं दिया जाता है, उसका पैसा आपसे काट लिया जाता है। तो इन सब चीज़ों से बचे और अपने आप को बचाएं, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो और आपका काम आसानी से हो दोस्तों। और अगर आप चाहते हैं कि हमसे ठेकेदारी सीखना तो मेरा नंबर है 8541096663। आप इस पर कॉल करके या व्हाट्सअप करें, कॉल लगेगा नहीं, व्हाट्सअप करें, व्हाट्सअप में आपको मैं रिप्लाई करूंगा और व्हाट्सअप कॉल भी कर सकते हैं, जिससे मैं आपको रिप्लाई करके आपका सहयोग कर सकता हूं और आपको मदद कर सकता हूं कि कैसे आप इसमें ठेकेदारी में नए हैं तो अच्छा खासा ठेकेदारी करें। बहुत से मैं आसपास के लोगों को देखा हूँ कि जो नए नए कॉन्ट्रैक्टर होते डूब जाते हैं और वो आगे ठेकेदारी कर नहीं पाते हैं, लेकिन वहीं पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो देखें ठेकेदारी में जमे हुए हैं और अच्छा खासा अर्निंग कर रहे हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है, ठेकेदारी में उसे अच्छा खासा चल रहा है, उनका ठेका भी अच्छा खासा चल रहा है। तो ऐसे में आप हमेशा देखते हुए चलें कि कैसे आपको कमाना है, क्या करना है, इन सारी चीज़ों को देखिए दोस्तों। ऐसे ही वीडियो मैं अपने चैनल पे रोजाना लाता रहता हूं, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर्स की कमी ऐसे हैं और आप सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो सब्सक्राइबर नहीं बढ़ेगा और जो मुझे मोटिवेट करता है वो मोटिवेशन मुझे नहीं मिलेगा। तो कोशिश कीजिए कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जाएंगे।